मुसलमान आपको कोई परेशानी नहीं पहुंचाते? तो सर मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं अकेला हिंदू परिवार हूँ, सेफ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अब आप काम नहीं किया तो भाई बटोगे कटोगे भाई वोट दे दो, तो काम किया नहीं और काम अब ये डर के अब तुमको डर लग रहा है तो वोट। सीधी बात, इन माइंड निगमों से मतलब ये चुनाव जीतना चाहते हैं, माइंड निगम से चुनाव नहीं जीते जाते, जनहित के काम से चुनाव जीते जाते हैं। और जनहित में 5 साल दिखे नहीं, 5 साल तो ऐसे गायब हो गए, लापता बिल्कुल। 28,000 वोट से क्या जीत गया जी? अपने आप को समझने लगे, गर्व, एक तरह का अहंकार, गर्व हो गया इनको कि मैं अब भी जीत जाऊंगा। पर सर वो समय अलग था, ये समय अलग था। वक्त का हिसाब है, वक्त की मांग है कि दो मतलब ब्राह्मण आपस में लड़ रहे हैं, इसमें एक भी ब्राह्मण जो भी जीतेगा वो यहाँ का गोंडा का बादशाह बनेगा। भाई उनकी नाक के नीचे चुनाव हो रहा है, मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इनको मोदी जी का नाम हटा दें तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, सबकी जमानत ही नहीं बचेगी इनकी। जो भी वोट मिलती है मोदी जी के नाम पर मिलती है, इनका हाथ में तो कुछ है तो नहीं सर, इनका कोई व्यक्तित्व नहीं, इनका छवि कुछ नहीं है। भाई आप अजय महावर जी का कोई मतलब थोड़ी है, मतलब मोदी जी के नाम पे ही वोट मिलेंगे जो मिलेंगी इनको। अगर इनका नाम मोदी जी का नाम हटा दिया जाए तो जमानत जब भारी पड़ जाएगी इनको। यहाँ आम आदमी पार्टी की और हाथ की ये है इनकी दोनों की। हाँ, बीजेपी कहाँ पर नजर आ रही है? बीजेपी अभी यहाँ कुछ काम नहीं करती। कोई काम नहीं करती? नहीं, बीजेपी को कहाँ भेजेंगे? मोदी जी आने वाले हैं सर। बीजेपी नहीं आएगी जी अब। बीजेपी नहीं आएगी? नहीं, दिल्ली में क्या कह रहे हैं बीजेपी के बारे में? ये प्रत्याशी जो अजय महावर जी जो हैं, समय गोंडा की जो हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं, इन अजय महावर जी का जो काम जनता के बीच में 1% का नहीं रहा। 5 साल तो वो बिल्कुल दिखे ही नहीं यहाँ पे कि जो जनता के बीच में आ जाए। ठीक है, जनता की क्या, वो उन्होंने अपने संगठन के व्यक्तियों का भी काम नहीं किया। जो टिकट दी गई है वो टिकट मतलब बिल्कुल निराशा दी गई है, और इसमें अजय महावर जी को मतलब आपके हारी मिलेगी इसमें। तो आपको क्या लग रहा है कि अब क्षेत्र में 3 नेता बड़े दमदारी से उतरे हुए हैं? भीषम जैसे कहा था कि मतलब झाड़ू और पंजे की भिड़ंत होगी इसमें। और इसमें देखो दोनों में से देखो, ये तो अब गर्भगृह में सड़क छुपा हुआ है, कौन निकलेगा, सर पे ताज किसके बंधेगा। पर अजय महावर जी किसी दौड़ में, किसी रेस में नहीं है। और नरेंद्र मोदी आने वाले हैं यहाँ पर सर। देखो सर, मोदी जी को काम में छोटे छोटे शिविर वगैरह, छोटे छोटे जनहित के जो काम है उसके लिए मोदी जी के पास तो जाएंगे नहीं हम। जाएंगे तो हम जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे। जो हमारे छोटे छोटे काम है, जो हमारा विधायक है, लोकल चुनाव है सर जी, ये स्टेट लेवल के, राष्ट्रीय लेवल के चुनाव तो है नहीं, स्टेट लेवल के चुनाव है। तो छोटे छोटे काम के लिए हम जाएंगे तो अपने विधायक के पास जाएंगे ना कि मोदी जी के पास जाएंगे। मोदी इतना छोटा चुनाव है, इतने बड़े छोटे चुनाव के अंदर देश का प्रधानमंत्री कैंपेनिंग करने आ रहा है। सर देखो ऐसा है, वो पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, वो अपने उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए सब आएंगे। लोकतांत्रिक देश है, सब आएंगे, कोई परेशानी नहीं। मोदी जी अभी आएंगे, भाई उनकी नाक के नीचे चुनाव हो रहा है, मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इनको मोदी जी का नाम हटा दें तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, सबकी जमानत ही नहीं बचेगी इनकी। जो भी वोट मिलती है मोदी जी के नाम पर मिलती है, इनका हाथ में तो कुछ है तो नहीं सर, इनका कोई व्यक्तित्व नहीं, इनका छवि कुछ नहीं है। भाई आप अजय महावर जी का कोई मतलब थोड़ी है, मतलब मोदी जी के नाम पे ही वोट मिलेंगे जो मिलेंगी इनको। अगर इनका नाम मोदी जी का नाम हटा दिया जाए तो जमानत जब भारी पड़ जाएगी। 29 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं तो उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा? सर देखो मेरी बात सुनो, प्रभाव 5-1% पड़ेगा, उससे अजय महावर जी निकलेंगे नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं निकलेंगे, हार जाएंगे बिल्कुल 1%। क्या कह रहे हैं सर? यही सर यहाँ बीजेपी नहीं आएगी। दूसरी बात, उन्होंने कुछ काम नहीं करा, और मोदी जी के बेस पे जो ये लड़ रहे हैं। दिखा दूं, यहाँ पे भीषम शर्मा जी हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भी यहाँ पे कैंपेनिंग करते हुए घूम रहे हैं और तमाम लावे लश्कर के साथ घूम रहे हैं, और भीड़ भी जनसंपर्क में अच्छी नजर आ रही है। लेकिन आम जनता क्या इनको वोट देगी, क्या इनके साथ जाएगी? तमाम समुदाय के लोग नजर आ रहे हैं, टोपी वाले भी नजर आ रहे हैं, तिलक वाले भी नजर आ रहे हैं, और भी जाति विशेष के लोग, बड़े प्रमुख लोग, दावेदार नजर आ रहे हैं। भीड़ भी अच्छी जुटा रहे हैं, और भीड़ है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हमें लग रहा है खत्म हो जाएंगे। एक से एक गले के अंदर माला पड़ी हुई है, यानी कोई विशेष व्यक्ति होंगे इसलिए गले में माला डाली हुई है। सर क्या लग रहा है, भीषम जी का माहौल? बिल्कुल सर, भीषम जी आएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पहले से ही है यहाँ पे, और इनके पास अगर कोई छोटी मोटी समस्या होती है तो इनके पास चले जाते हैं। और दूसरी बात कि ये हमारे गांव के भी हैं, तो ये हमारी सपोर्ट ही में ही होंगे, और अब यहाँ तो भीषम शर्मा जी जीतेंगे जी। सर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल आपने बिल्कुल, मैंने भाई साहब के बात से सहमत हूँ, मैं पहले भी सहमत था, अब भी सहमत हूँ। चुनाव दो बीच में ही होगा, एक झाड़ू और पंजे के बीच में। लेकिन ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारा और भीषम शर्मा का, यानी वोट डाइवर्ट करने के मूड में है।
क्या कहेंगे? देखो सर, ये माइंड गेम खेल रहे हैं, माइंड गेम से चुनाव नहीं जीते जाते। जनहित का माइंड गेम खेल रहे, जनता नहीं समझ पाती, आप समझ मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये काम तो किया नहीं। इन माइंड गेमों से मतलब ये चुनाव जीतना चाहते हैं, माइंड गेम से चुनाव नहीं जीते जाते, जनहित के काम से ही चुनाव जीते जाते हैं। और जनहित में 5 साल दिखे नहीं, 5 साल तो ऐसे गायब हो गए, लापता बिल्कुल। 28,000 वोट से क्या जीत गया जी? अपने आप को समझने लगे, गर्व, एक तरह का अहंकार, गर्व हो गया इनको कि मैं अब भी जीत जाऊंगा। पर सर वो समय अलग था, ये समय अलग था। वक्त का हिसाब है, वक्त की मांग है कि दो मतलब ब्राह्मण आपस में लड़ रहे हैं, इसमें एक भी ब्राह्मण जो भी जीतेगा वो यहाँ का गोंडा का बादशाह बनेगा। सर ये कह रहे हैं अजय महावर जी गायब है, लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं जनता जनता के पास आता हूँ। नहीं, सब बेकार की बात है। अजय महावर तो देखने को भी नहीं मिले पूरे क्षेत्र में। कहीं भी आप जाकर देख लो, अगर कहीं भी कोई भी ये कहते कि अजय महावर क्षेत्र में देखे गए या किसी प्रोग्राम में, किसी दुख में, किसी सुख में, अजय महावर जी आते ही नहीं है। तो सबको मालूम है, किसी से भी आप पता कर लें पूरे क्षेत्र में। वो तो कहते हैं मैं सुबह उठ जाता हूँ और शाम तक दरबार लगाए रखता हूँ। शाम तक लगाए या रात तक लगाए दरबार तो हमने कभी देखा नहीं, और सुबह उठने का प्रोग्राम तो शायद किस लिए उठते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या इस वक्त मंदिर मस्जिद पे वोट पड़ेगा, चेहरे पे वोट पड़ेगा या काम पे वोट? सर काम पे वोट पड़ेगा। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, पुजारी महासंघ का संयुक्त सचिव हूँ। इस समय राधा कृष्ण मंदिर गौतमपुरी में सब वर्तमान पुजारी हूँ मैं, ठीक है। तो सर इसमें अब धर्म कर्म का मैटर नहीं है, इसमें है जो काम करेगा वो ही राज करेगा, सीधी बात। और यहाँ पे गौरव शर्मा भी हैं और भीषम शर्मा भी हैं, तो आप मजबूर कैंडिडेट किसे मानते हैं? सर कांटे की लड़ाई होगी। जो कोई कह दे कि इतने 1000 से वो जीत रहा है, 1000 मैं मानूंगा नहीं सर, कांटे की टक्कर होगी। एक एक वोट का फर्क पड़ेगा सीधे। बिल्कुल सर, एक आपने बताया कि ब्राह्मण समाज के आप मुखिया हैं, बड़े प्रमुखता से हैं, तो ब्राह्मण समाज कहाँ जाने वाला है? सर देखो, ब्राह्मण दोनों जगह बटेगा, ठीक है। अब ये मैंने कही एक वोट की लड़ाई है, जितनी जो दोनों में कैंडिडेट जितनी ज्यादा मेहनत करेगा और जितने लोगों से पहुंचेगा उसकी जीत। आपने कहा जो बटेगा वो कटेगा, तो आप बट क्यों रहे हैं आप? सर ऐसा, मेरी बात सुनो, क्या मतलब एक बताओ जी, जब से मोदी जी नहीं थे, क्या मतलब उस समय मतलब आपके यहाँ मुसलमान नहीं थे या हिंदू नहीं थे, क्यों नहीं था सर? ये तो सब कहने वाली बात है ना। भेदभाव कैसे आ गया लोगों के अंदर? पहले होली दिवाली ईद सब साथ मना। सुनो सर, मैं जहाँ मेरा मंदिर है इस समय, मंदिर में आसपास एक भी हिंदू नहीं है, ठीक है। आधा किलोमीटर दायरे में एक भी हिंदू नहीं है, टोटल मुसलमान है। मैं पूरे बीच में मुसलमानों के बीच में रहता हूँ। जब आपका दंगा हुआ तब भी मैं ही था, अब भी वर्तमान में मैं ही हूँ। मेरे फादर भी मेरे पुजारी थे, अब भी उसी मंदिर में पुजारी हूँ। एक भी हिंदू नहीं है, कहने वाली बात। मुसलमान आपको कोई परेशानी नहीं पहुंचाते? तो सर मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं अकेला हिंदू परिवार हूँ, सेफ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अब आप काम नहीं किया तो भाई कटोगे भाई वोट दे दो, तो काम किया नहीं और काम आप ये डर के अब तुमको डर लग रहा है तो वोट। सीधी बात, जनहित के काम नहीं करे, 5 साल तो दिखे नहीं तुम, कहाँ किधर रहे? और वो बात आपने कहा भी, प्रश्न कहा कि जनता दरबार लगाया, वो जनता दरबार सर हमें तो दिखा नहीं, पता नहीं कौन व्यक्ति चश्मा लगा घूम रहा है, हमें तो दिखा नहीं सर। हमने तो सर कोई ऐसा मतलब चश्मा नहीं लगा रखा, हम किसी पार्टी के नहीं है, सीधी बात है। पार्टी की बात नहीं करनी, बात करनी है सीधी बात कि मतलब आपके अजय महावर जी नहीं आएंगे। सर क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहूंगा, ये गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कम्युनिस्ट एजेंडा नहीं चलेगा, इसमें हिंदू मुसलमान मिलकर रहेगा। और राहुल गांधी इस देश के आने वाले टाइम के प्रधानमंत्री बनेंगे, वो इस देश को चला सकते हैं और कोई पार्टी नहीं चला सकती, आम आदमी पार्टी भी नहीं चला सकती। और ये कम्युनल एजेंडा इस देश में नहीं चलेगा, जो 10-15 साल चला लिया। और राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। सर बीच रोड पे, बीच चौराहे पे राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सर देखो ऐसा है, जो मैंने एक बात कही ना, किसी के जो भी आदर्श होंगे, लोकतंत्र देश है, सबको बोलने का हक है, सबको अपना किसी ने नेता मानने का टाइम है, वो मानने अच्छी बात है, उनके लिए काम कर रहे अच्छी। इस समय सबको साथ में कोई चुनाव जो जब पड़ता है सर, वोट एक ब्राह्मण का नहीं पड़ता, सभी जात का पड़ता है उसमें, ठीक है। सारे बंदे होते हैं उसमें, जब व्यक्ति जीतता है। और जो चुनाव होता है ये करीब 55 से 60,000 वोटों का दरम्यान जो बंदा लाएगा तो वो जीतता है। अब 60,000 वोट मतलब आपको एक ही बिरादरी के ब्राह्मण के ले लो या एक ही बिरादरी चौहान जाति का, तो कोई भी वोट डालेगा नहीं जीत पाएगा ना सर। तो सबको साथ में सभी जय विकास हो पाएगा ना, सबको साथ में लेके चलेंगे। आप मनुस्मृति को लेकर चल लो, कोई बीजेपी कहती तो है सर सबका साथ सबका विकास, वो उनके जुमले हैं, वो सबका साथ सबका विकास कभी नहीं करती। वो दिखाने का एक अलग उनका सिनेरियो है और ग्राउंड पे, ग्रास रूट पे अलग तरीके से काम होता है। इस देश को, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं अपने विवेक से कह रहा हूँ, जो मैं बचपन से देखता आया हूँ, बड़े बुजुर्गों से सुना है, इस देश को सिर्फ कांग्रेस पार्टी चला सकती है। वो आपस में जितने भी समाज है सबको एक साथ मिला के चल सकती है। और आज के वक्त में, जो मौजूदा वक्त में राहुल गांधी ऐसा लीडर है
चाहे आप पप्पू कहें, चाहे आप कुछ कहें, उससे माइंडेड, उससे समझदार इस देश को चलाने वाला कोई लीडर नहीं है। ये सब ढकोसला है। मोदी जी कुछ नहीं है, उनका जो पिटारा है वो फूट चुका है। राफेल में फंसे तो मंत्रालय में फाइल में आग लगवा दी उन्होंने। जब राफेल में फंसे सारे घोटाले, जिस दिन सरकार जाएगी उस दिन पता चलेगा कि सरकार जाएगी। और राहुल गांधी इस देश के शीर्ष पद पे और प्रधानमंत्री पद पे बैठेंगे जब ये देश सही तरीके से चलेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। जो अगर पिछले इतिहास में जाएंगे, कि पिछले इतिहास में जाएंगे दिक्कत होगी। जो आज का टाइम कहता है राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, उनको प्रधानमंत्री पद पर बैठना चाहिए। तभी देश का प्रधानमंत्री, लोग कहते हैं युगों युगों में ऐसा प्रधानमंत्री मिलता है सर। देखिए, युग युग मोदी जी का सिर्फ ब्रांडिंग है सर, मेरी बात सुनिए। उनकी ब्रांडिंग है, आरएसएस ने और उनके लोगों ने उनका ब्रांड बना के मीडिया के द्वारा ये सारा पुलिंदा। अगर ब्रांडिंग है तो राफेल की फाइलों में आग क्यों लगवाई? जब राफेल खुला तो इतना क्यों घबरा गए? मंत्रालय में उनकी फाइलों में वहां चोरी आग लगवा दी, चोरी करवा दी। फिर डरे की फाइल को मंजरे आम पे लाते ना, उसको लाते पटल पे कि ये फाइल है। तो कुछ नहीं है इनका, ये सिर्फ एक मीडिया का फैलाया हुआ। और मेरे जितने भी हिंदू और मुसलमान भाई हैं, मैं उनसे कहूंगा इस चीज को गहराई से सोचें कि ये करना क्या चाहते हैं इस देश में। इस देश में आग लगवाना चाहते हैं, इस देश में दंगे करवाना चाहते हैं, भाई भाई का ना आपस में नफरत करवाना चाहते हैं। तो ये प्यार से चलेगा ये देश, नफरत से नहीं चलने वाला। ये सिर्फ प्यार से देश चलेगा। बीजेपी भी प्यार से चलाना चाहती है, सबका साथ, सबका विकास बड़ा एजेंडा। वो जुमले हैं, जुमले तो 15 लाख वाले थे सर। ये तो आप ग्राउंड पे जाइए, लोगों से पूछिए कि वो क्या करना चाहती है। उनका आज वो अपना नफरती एजेंडा छोड़ दें तो अगला आने वाला चुनाव है उसमें 100 सीटें रह जाएं भाजपा की, तो मैं गारंटी लेता हूं।